रहमान रहीम। आज यहाँ पर दारशफा ग्राउंड और अलाय सरतब के रूबरू अखब दफ्तर सदाए हुसैनी के नीचे हम लोग एक डोनेशन कैंप मुनक़िद किए और इसकी पहल जो है सैयद सलीम साहब एक एनजीओ है, सोशल एक्टिविस्ट है, उनकी पहल थी और उस पर हमने कहा कि लब्बैक और एक अच्छा काम है क्योंकि दुनिया भर में ये काम हो रहा है। और ये काम वो है कि आपको किसी भी तहरीक हो या किसी भी अच्छाई हो या खुशी हो या गम हो, इंसान को शामिल होना होता है। किसी की हम खुशी में खुश होकर मुबारकबाद देते हैं तो उसी तरह किसी गम में शरीक होकर वो साथ देते हैं। तो इसको कहते हैं कि समाज का ताना बाना उम्मत कहते हैं इसको। तो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा पे जो इस वक्त मुसीबत की घड़ी है वो ये है कि जालिमों ने ईरान को घेरा हुआ है और ईरान इस वक्त इस्लाम का अलम थामे हुआ है और दूसरी जानिब कुफ्र और निफाक एकजुट होकर हमले कर रहा है जैसा कि जंग अहज़ाब में हुआ था सदर इस्लाम में। तो मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज औलाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी कुर्बानी देकर, मेरी मुराद आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामनई है, जिनकी शहादत ने एक रंग ये लाया कि दुनिया भर के मुसलमानों को एकजुट कर दिया, मुत्तहिद कर दिया। वो हमेशा कहते थे कि मुसलमान इत्तेहाद सबसे बड़ी इबादत है और आज उनके खून का असर ये हुआ कि आज मुसलमानों में यहाँ पर सलीम साहब जो अहले सुन्नत वल जमात से है और मेरा ताल्लुक सदा यानी सैयद जाफर हुसैन शिया मकतब से है। तो तमाम मकातिब की से बड़ा इस वक्त इस्लाम है। और जो हमें निफाक की बात कर रहा है, इंतशार की बात कर रहा है, तो आप उसका आसान मैं एक तरीका बताता हूँ, नुस्खा बताता हूँ कि आपका दुश्मन कौन है जो इस वक्त इंतशार की बात करेगा। समझो वो यहूद और नसारा का एजेंट है, वो इजराइल का एजेंट है, वो इंतशार चाह रहा है, मिल्लत में इत्तेहाद नहीं चाह रहा। तो यहाँ पर तमाम लोग आ रहे हैं, ईरानियों जो जख्मी ईरानी है ईरान में, उनकी दामे दिरहम सुखने मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो रकम है हम यहाँ कौंसिल खाने को देंगे और जो हज़रात देना चाह रहे हैं ये उसका QR कोड है और उसके बैंक अकाउंट है हिंदुस्तान में इंडियन ईरानी एम्बेसी के, वहाँ दे सकते हैं। तो हमने कोशिश की बेदारी मुहिम के तौर पर, यह मकसद हमारा। का जो कैंप लगा गया उसके ताल्लुक से थोड़ा बताइए क्या। आज यहाँ ईरान के लिए डोनेशन कैंप लगा गया ताकि ईरान के जो मजलूमीन हैं, जो ज़ख्मी हैं और जो ईरान पे पिछले 47 साल से तहदियात थे, जो वहाँ पे महंगाई है, जो परेशानी है, उसमें कुछ मदद करें हैदराबाद की जानिब से हम लोग। तो उसी सिलसिले में यहाँ पे एक कैंप रखा गया है। आज जो हालात है ईरान पे जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है यहूद और नसारा की जानिब से, सैयद अली हुसैनी खामनई साहब की शहादत के बाद जो इनकलाब बरपा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम में शऊर बेदारी का भी मकसद है ताकि जो है अपनी तरफ से दाम दरहम कोई इमदाद करे यहाँ के वहाँ के मजलूमिन के लिए, ताकि जो है लोग जो मेडिकल एड हासिल हो सके और दूसरी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सके ये पैसा। हम यहाँ हैदराबाद से ईरान को तो जा नहीं सकते, हमारा जज्बा है अगर हमको भी अगर मौका मिले तो हम जाएं, लेकिन चूँकि ये हमारी हुकूमत यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं देगी। अगर देगी तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पहले शख्सियतों में हमारा शुमार रहेगा, हम जाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। लेकिन चूँकि ये हुकूमत का मसला है इसलिए हम यहाँ से जो हो सकता है ये यहाँ से जो पैसा जो भी कलेक्ट होगा ईरानी काउंसलेट को बंजारा हिल जाके हम वहाँ पे उनके हवाले कर देंगे, उनसे रसीद ले लेंगे। आज जो पिछले एक महीने से माह सियाम गुजरा, यहाँ पे मुसलमानों ने रोज़दारों को रोज़ा खुलाने के लिए लाखों रुपए के जो है इफ्तार पार्टियाँ करे, लेकिन हम उनसे भी ये गुजारिश करते हैं कि भाई आप लोग भी अपनी तरफ से मसाई करें, वहाँ के मजलूमों के दुख दर्द में अपना हिस्सा शामिल करें। उसी के मकसद से ये शऊर बेदारी कैंप रखा गया, डोनेशन कैंप है ये। आपसे अवामुन्नास से जितना हो सकता है, कोई पर्टिकुलर इतनी रकम की कोई गुजारिश नहीं है, नहीं तो यहाँ से आप डायरेक्ट जाके ईरानी काउंसलेट पे भी पैसे जमा कर सकते हैं, वहाँ से रसीद ले सकते हैं। जितना हो सकता है आप लोग जौक दर जौक आएँ और अब सवाब दारिन हासिल करें ताकि यहूद और नसारा को यह पता चले कि आलम इस्लाम का मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे है। अब जो तुम्हारी जो साजिशें पिछले 1400 साढ़े 1400 सालों से कि मुसलमानों में तफरक़े लाकर एक दूसरों के जो मुखालिफ खड़ा करके जो तुम लोगों ने साजिश रची है, जो कामयाब है, तुम अरबों का मुसलमानों का जो दौलत लूटे हैं, वो अब इंशाअल्लाह आपकी आयतुल्लाह ख़ामनई की शहादत के बाद इनकलाब बर्पा हो गया है। आप लोगों ने देख रहे हैं कि सारे मसलों का एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं।
देवबंद के जो है मुफ्ती साहब के भी बयान आ जा रहे हैं, आपके जो है बड़े बड़े आलिमों के बयान आ रहे हैं। तो ये मालूम होना चाहिए यहूद और नसारा को और कुफ़ारों को कि मुसलमान मजलूमों के साथ हमेशा से ठहरा था, ठहरा है, ठहरा रहेगा इंशाअल्लाह। कितने बजे तक रहेगा ये कैंप आपका? ये 8 साढ़े 8 तक हम यहाँ बैठेंगे, उसके बाद जाके रकम वहाँ पे हवाले कर देंगे। उसके बाद अगला स्टेटमेंट आप देंगे कि कितना पैसा कलेक्शन हुआ और कहाँ? 2000% वहाँ से रसीद लेंगे, रसीद लेके आप लोगों के चैनल पे और अखबारात में हम शाया कर देंगे।